एक कुत्ते को कहीं से आधी रोटी मिली, कहीं से मिल सकती है, तो उस कुत्ते को आधी रोटी मिली और वह उस आधी रोटी को अपने मुंह में दबाकर अपना रास्ता तय करते हुए चला जा रहा है। रास्ते में छोटी सी नदी और उसके ऊपर छोटा सा पुल था, ज्यादा ऊंचाई नहीं थी उसकी। वह कुत्ता चला जा रहा है और पुल पार करते समय उसकी नजर उस नदी में पड़ी तो वह रुक गया और वह क्या देखता है कि उस नदी में एक कुत्ता, उसके मुंह में एक रोटी दबी थी और इसके मुंह में आधी रोटी। तो इसके मन में विचार आया कि इस कुत्ते के मुंह में एक रोटी है और मेरे मुंह में आधी रोटी है, तो क्यों ना इसकी एक रोटी छीन ली जाए। तत्काल उसने निर्णय लिया और पुलिया से नीचे उस नदी में छलांग लगा दी। छलांग लगाते से ही उसके मुंह में जो आधी रोटी थी वो भी चली गई। एक रोटी के पीछे उसने छलांग लगाई तो आधी रोटी जो मुंह में थी वो भी चली गई और एक रोटी जो मन में चाहत थी कि इसकी हमें छीनना है तो वो भी चली गई। तो एक रोटी भी चली गई और मुंह में जो आधी रोटी थी वह भी चली गई। तो लोग ऐसा तर्क देते हैं कि बेटा आधी खाओ और अपने घर में रहो। कहां तुम बंबई और पूना के चक्कर लगाते हो? अपने घर में रहो, आधी खाओ और यहीं रहो। और कुछ लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि घर की रोटी खाओ और मामू की बकरी चराओ, कहीं जाना नहीं, घर की रोटी खाओ और मामू की बकरी चराओ। तो ऐसा तर्क देते हैं लोग, लेकिन इस तर्क से हमें संतुष्ट नहीं होना है, हमें लोगों की बातों में नहीं आना है, लोगों के तर्क में नहीं आना है। हमें तो दिगंबर जैन मुनि महाराज क्या कहते हैं उनकी बात ध्यान से सुनना है, लोगों की बातों में हमें बिल्कुल भी नहीं आना। लोग यही सोचते हैं कि सांसारिक सुख को छोड़कर कहां तुम पारमार्थिक सुख के पीछे भाग रहे हो। अरे संसार में जो सुख है वो सुख कहीं नहीं है। कहां की पारमार्थिक सुख की बात करते हो? किसने देखा परमार्थ और किसने देखा स्वर्ग और किसने देखा मोक्ष? जिसको आपने कभी देखा नहीं, आप उस पारमार्थिक सुख के पीछे पागल हो रहे हो और सांसारिक सुख को छोड़ रहे हो। अरे जो सुख मिला है पहले उसको तो भोग लो। जब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी उसके पहले मेरे सामने भी ये प्रश्न एक बार नहीं, दो बार, चार बार रखा गया। बड़े बड़े लोग समझाते थे कि भैया संसार में आए हो, थोड़ा संसार का सुख भी भोग लेना चाहिए। कहां तुम दीक्षा की चक्कर में पड़े हो? तो हम सबकी सुनते थे, चुपचाप रहते थे। हमें सुनकर लोगों की बातों में नहीं आना, हमें तो निशंक होकर
सांसारिक सुख को भोगते हुए पारमार्थिक सुख की प्राप्ति कैसे हो, उसके लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि हमारे अरहंत केवली तीर्थंकर भगवंतों ने, अरथी आचार्यों ने कहा है कि अनेकों भव्यात्माओं ने सांसारिक सुखों को छोड़कर पारमार्थिक सुखों की प्राप्ति की है। भूतकाल में 24 तीर्थंकर हुए हैं और उन तीर्थंकरों के साथ में करोड़ों करोड़ों भव्यात्माओं ने, मुनिराजों ने पारमार्थिक सुख को प्राप्त किया है। और वर्तमान में भी 24 तीर्थंकर हुए हैं और उनके साथ भी करोड़ों करोड़ों मुनियों ने पारमार्थिक सुख को प्राप्त किया है। और भविष्य में भी 24 तीर्थंकर होंगे, उनके साथ भी अनेकों करोड़ों करोड़ मुनिराज पारमार्थिक सुख प्राप्त करेंगे। ऐसा हमारे तीर्थंकर भगवंतों की वाणी में आया है, भगवान महावीर स्वामी की वाणी में आया है। उनके वाणी पर हमें शंका नहीं करना चाहिए। हमें जैसे फुटबॉल होता है, क्रिकेट के मैदान में कार्क की बॉल होती है, वो इधर से उधर लुढ़कती है कि नहीं? वो इधर से उधर लुढ़कने का काम करती है, लेकिन हमें यहाँ लुढ़कने की जरूरत नहीं है। जैसे कार्क की बॉल गोल होती है, यहां से वहां लुढ़क जाती है। वर्तमान में हम आगम की बातों को झुठलाना चाहते हैं। आगम में जो लिखा है, जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है, उसे हम झुठलाना चाहते हैं। जो ऐसा करता है तो उनका भविष्य अंधकार में है। कोई कहता है महाराज ये बात हमें जमे नहीं। महाराज आप जो कह रहे हैं ये हमारे दिमाग से ऊपर से जा रही है, सिर के ऊपर से जा रही है। इसीलिए परंपरा मान्यता को छोड़कर हमें आगम की बात, आगम की सत्य बात को समझना चाहिए। जो लिखा है, भगवान ने जैसा कहा है, उसके ऊपर हमें सच्चा श्रद्धान होना चाहिए। भगवान ने परमार्थ भूत तत्व जो कहे हैं, उसके ऊपर हमें विश्वास होना चाहिए, उसके ऊपर हमें श्रद्धान होना चाहिए। इदमेव दर्शमेव तत्वं नान्यन्न चान्यथा इत्थे कंपाय संभवत सन्मार्गे संशया रुचि। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहे गए धर्म में संशय नहीं करना सम्यक दर्शन का ये पहला निशंक अंग है, निशंकित अंग है। आप इसमें भी भेद की अपेक्षा से व्यवहार निशंकित अंग और निश्चय निशंकित अंग। तो व्यवहार निशंकित अंग आप्त, आगम और तपस्वी रूप तत्व अथवा जीवादि तत्व यही है। क्या है? जीवादि तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। इस प्रकार समीचीन मोक्ष मार्ग के विषय में निश्चल श्रद्धा का होना व्यवहार निशंकित अंग है। ये बात हमें ध्यान से अपने दिलो दिमाग में बिठा लेना चाहिए। और
निश्चय निसंकितंग की बात आती है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि सप्त भय से रहित शुद्धोपयोग रूप निश्चय रत्नत्रय की भावना करना निश्चय निसंकित अंग है। सप्त भय, यह लोक भय, परलोक भय, आरक्षा भय, आगुक्ति भय, मरण भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, ऐसे 7 भय है। इन 7 भयों से रहित शुद्धोपयोग रूप निश्चय रत्नत्रय की भावना करना ये निश्चय निसंकित अंग है। और इस कारिका में सन्मार्ग शब्द आया है तो सन्मार्ग का भी अर्थ हम समझते हैं कि संसार समुद्र से पार होने के लिए सत्पुरुषों के द्वारा जिसकी खोज की जाए वह सन्मार्ग है। इस संसार रूपी समुद्र से पार होने के लिए जो सत्पुरुषों के द्वारा जो खोज की जाती है उसे हम सन्मार्ग कहते हैं। अर्थात हम ऐसे भी इसे समझ सकते हैं कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को सन्मार्ग कहना उचित है या सन्मार्ग कहते हैं। किसे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को सन्मार्ग कहते हैं। अथवा आप्त, आगम और गुरु का प्रवाह ये भी सन्मार्ग कहलाता है। और तत्व, आप्त, आगम, गुरु के विषय में हमें कैसी श्रद्धा करनी चाहिए तो कहते हैं आप्त अर्थात आगम और गुरु और जीवादि 7 तत्व के विषय में तलवार आदि के ऊपर चढ़ाए गए लोहे के पानी के समान हमें श्रद्धान करना चाहिए। लुढ़कना नहीं चाहिए इधर से उधर, बिल्कुल भी नहीं लुढ़कना चाहिए। जो लुढ़क गया तो लुढ़कते रहता है फिर। इसलिए तटस्थ, स्थिर, दृढ़ होने की आवश्यकता है। ऐसी दृढ़ता पूर्वक जिनेंद्र भगवान ने जो कहा उसके ऊपर हमें श्रद्धान करने की आवश्यकता है। और इस कारिका में तत्व शब्द आया है, तत्वम, तो तत्व के पद का भी अर्थ हमें समझते हैं कि यहाँ तत्व पद यद्यपि बिना किसी विशेषण के सामान्य रूप से प्रयुक्त हुआ है, परंतु सन्मार्ग पद के साथ में होने से उसका संबंध सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप उस सन्मार्ग विषयक तत्व से है जिसमें प्राय सारा ही प्रयोजन भूत तत्व समूह समाविष्ट हो जाता है। इसलिए सम्यक दर्शनादि का और सम्यक दर्शनादि के विषयभूत आप्त, आगम, तपस्वियों का तथा जीव अजीवादि पदार्थों का यहाँ पर ग्रहण किया गया है। तो ऐसा जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है उसके ऊपर हमें अटल श्रद्धान होना चाहिए। हमें लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए कि आदि को छोड़ पूरी को धावे, उनकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जो संसार में फंसे हैं, जो सांसारिक सुख को अच्छा मानते हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई तू कहाँ जा रहा है, तू भी हमारे साथ ऐसे दलदल में कीचड़ में फंसा रहे। तो यदि हम दुखी हैं तो तू सुखी कैसा नजर आ सकता है? हमारी आंख ऐसा काम देखना पसंद नहीं करेगी। इसलिए तू भी फंसा रहे और हम भी फंसे रहे, तू भी फेल मैं भी फेल, 4 फेल 14 फेल, कितना आनंद आता है। यदि उसमें से यदि 4 पास हो जाए और 1 फेल हो जाए तो उसे बहुत दुख होता है, और यदि 4 के साथ 14 फेल हो जाए तो दुख में बड़ी कमी आती है। अरे वाह तू भी तो फेल हुआ, तो बड़े आनंद के साथ अरे कोई बात नहीं, अरे इस साल फेल हुए तो क्या हुआ, अगले साल तो मास्टर 1 साल फेल होने वाले को रखते ही नहीं है, उनको वैसे ही पास कर देते हैं। पता चला दूसरे साल भी फेल हो गए। तो ऐसे संसारी लोगों के चक्कर में हमें नहीं आना है, उनकी बातों में नहीं आना है। हमें तो अपने जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा है, दिगंबर जैन मुनि क्या कहते हैं, उस बात पर अटल श्रद्धान करना कि नहीं, ये जो कहते हैं सत्य कहते हैं और संसार के दुखों से हमें छुड़ाना चाहते हैं, ये स्वयं उस मार्ग पर चलते हैं कि जिस
इस मार्ग पर चलने पर संसार के दुखों का अंत होता है और हमें भी उस मार्ग पर चलने के लिए अग्रसर करते हैं, तो हमें इनकी बातों पर श्रद्धा करना चाहिए, लोगों की बातों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। हमें तो दृढ़ श्रद्धा करना चाहिए कि हमारे देव शास्त्र गुरु क्या कहते हैं, उनकी बातों पर, उनकी आज्ञा के अनुसार हमें चलना चाहिए। यदि हम उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो संसार के दुखों को कल नहीं आज ही हम छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। कौन कौन तैयार है? सब जने तैयार है, बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि हम ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं, तो ऐसी हमें दृढ़ श्रद्धा देव शास्त्र गुरु के ऊपर बनाकर रखना चाहिए और सम्यक दर्शन पर श्रद्धा और निसंगित अंग का हमें अवश्य पालन करना चाहिए। और एक अंग से नहीं चलेगा, हमें तो सम्यक दर्शन के पूरे 8 अंगों का पालन करना चाहिए, तब हम सच्चे सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ कि सभी के जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति बनी रहे। जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई हो उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, इसी मंगल भावना के साथ जब परम पूज्य गुरु आचार्य त्रिभुवनदास सागर जी मुनि महाराज की आइए